मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खबर दातारामगढ़ से। दातारामगढ़ किसानों का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, चक्का जाम करके जताया विरोध, सरकार मुर्दाबाद के लगे नारे। शेखावाटी क्षेत्र दातारामगढ़ के किसानों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। किसानों ने सरकार को लताड़ते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करी। दातारामगढ़ क्षेत्र प्रचार खाचियावास केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग करी। किसानों ने आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रखा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस लो वापस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, इस समय में शेखावाटी क्षेत्र दातारामगढ़ की सीमा है, खाचियावास और कुली की बॉर्डर है। निकटतम यहाँ पर जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र किशनगढ़ रेनवाल है। यहाँ के किसानों ने चक्का जाम, जो एक आह्वान था किसानों के समर्थन में, चक्का जाम कर दिया है। मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान आ गए हैं और किसानों के बीच में आपको तिरंगा नज़र आएगा। जिस किसानों से आप रूबरू होंगे, बात करेंगे किसानों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सांकेतिक चक्का जाम है इसके बारे में किसान क्या सोच रहे हैं। और अब जो लगभग 70 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को शुरू होते हुए, यहाँ के किसान क्या सोचते हैं, ये तमाम बातें रहेगी। कुछ बात करते हैं कुछ किसानों से। अगर चक्का जाम की बात करते हैं तो चक्का जाम में मैंने देखा है कि सारे किसान जो यूनियन है, कुछ सामाजिक संगठन है, राजनीति पार्टियां हैं, सभी ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। क्या लगता है कि किसान आंदोलन के चक्के जाम से सरकार है बैकफुट पर जाएगी? क्या दबाव आएगा सरकार पर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, दबाव में बिल्कुल आएगी। सब किसान एक साथ में है और कोई भी मतलब कोई मनमुटाव नहीं है काश्तकारों में। बाबा जी है, इनसे और बात कर लेते हैं। बाबा जी, आज क्यों बैठे हो सड़क जाम करके? आज सड़क जाम करके बैठे हैं साहब। हमारा 3 कानून है जिसका मांग है हमारी। क्या होना चाहिए? कानून रद्द होने चाहिए। कानून रद्द होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि किसान है, आम किसान है, सभी मान रहे हैं कि कानून रद्द होना चाहिए। एक संयुक्त किसान मोर्चा दातारामगढ़ का है जो तीनों कृषि कानून वापस लो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और MSP पर कानूनी गारंटी दे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करे। ये 3 मुख्य मांग है संयुक्त किसान मोर्चा दातारामगढ़ की। जो शेखावाटी क्षेत्र का एक किसान है उनसे रूबरू हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में किसानों ने रोड जाम कर दिए, चक्का जाम कर दिया है। क्या लगता है यही किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। यही पर्सन मैं आपसे दोहराता हूँ कि सरकार तो साफ मना कर चुकी है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी या रद्द नहीं करेगी, लेकिन राकेश टिकैत से लेते हुए आम जन भी अब ये चाह रहा है कि वो वापस ले। इसका बीच का कोई रास्ता नजर आ रहा है क्या? इस आंदोलन में केवल किसान ही नहीं है, इस आंदोलन में सभी जनता, भारत की जनता साथ दे रही है। चाहे कोई यूनियन और सब एक झंडे तले इकट्ठे होकर ये आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और आज ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर चुका है। अगर किसान की मांगों को नहीं माना गया तो आगे और उग्र रूप धारण करेगा। यहाँ पर एक युवा किसान भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरी बात हो रही थी अभी किसानों से, आम किसानों से। किसान कह रहे हैं कि भाई 3 कृषि कानून है, जब तक रद्द नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। उधर सरकार ने भी सीधा कर दिया है कि संशोधन हो जाएगा, रद्द नहीं होगा। तो बीच का रास्ता तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों की यही है कि ये कानून जो बने हैं इनके खिलाफ में पूरा भारत का किसान, मजदूर और सभी लोग हम इकट्ठा है और सब संयुक्त मोर्चा दातारामगढ़ की ओर से ये चक्का जाम का प्रोग्राम जो है इसमें हम सब सहयोग कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी किसानों की एकता को देखते हुए मोदी जी को आखिर में झुकना ही पड़ेगा। मजबूरन आज सीकर की या दातारामगढ़ की इस चौखट पर आकर बैठना पड़ा, लेकिन सरकार पर दबाव बनता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा है जी, हम तो 2 महीने से बॉर्डर पे थे। कल ही नाइट को यहाँ आए जी और यहाँ आके मोर्चा लगा दिया। ये किसी पार्टी का नहीं है, जी। ये एक किसान का संयुक्त मोर्चा है। और कोई भी सरकार हो आज तक किसान के सामने झुकी है, मोदी सरकार क्यों नहीं झुक रही? ये अडानी अंबानी से बिके हुए हैं।
किसान आंदोलन यानी कि आज का चक्का जाम के बीच में गुड़िया है जो राजस्थानी पगड़ी अपने सिर पर रखी हुई है। कहा जाता है कि राजस्थानी पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक होता है। जब टिकैत ने भी इस पगड़ी को आधार बनाकर कुछ इमोशनल बातें कही थी और एक बिटिया के सिर पर पगड़ी हो तो उसका मान कुछ और ही हो जाता है। बात करने की कोशिश करूँगा। किसान की बेटी हो और ये साफ आपकी परिवेश से लग रहा है जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान कहते हैं कि बहुत तकलीफ में आज जी ये तकलीफ आप महसूस करते हो? जी, इसी तकलीफ की पीड़ा देखते हुए जो हर रोज़ किसान मर रहे हैं, इसी पीड़ा हर रोज़ किसान मरे उसी को देखते मुझे बहुत पीड़ा है। तो आज मैं यहाँ दाताराम किसान भाइयों के साथ यहाँ चक्का जाम में आई हूँ। तो जो किसान आंदोलन के समर्थन में मैं बोलना चाहूँगी, जो किसान जो आज दिल्ली बैठे हैं वो मोदी जी से कर्ज माफ़ी या कर्ज की मांग नहीं कर रहे कि हमें कर्ज दो या कर्ज माफ़ करो। वो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं कि 3 काले कानूनों को वापस लो। ये केंद्र की जो सरकार है किसान विरोधी जन विरोधी, जिन्होंने काली नीति से किसानों के अब पूंजीपतियों के हक में जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ जो आंदोलनकारी बैठे हैं वहाँ दिल्ली जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सब चालू है। उनको ये परीक्षा देने वाले छात्र वो जा रहे हैं और भी जो देने का काम बीमार है आदमी उनको भेजा जा रहा है। सरकार को भी मैसेज देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल किसानों के जो विरोधी हैं किसान का भी मेरे युवा से बात हुई है कि भाई युवा भी जुड़े हुए हैं और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम कोई आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या लगता है कि सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। सरकार मान जाएगी? बिल्कुल माननी पड़ेगी सरकार को। ये सरकार इतनी हठधर्मी क्यों हो रही है? हठधर्मी जो एक शब्द काम में लिया गया था, ये इस सरकार को बीजेपी नहीं चला रही है, इसको आरएसएस चला रही है जी, इसलिए ये हठधर्मी है। तो आरएसएस नहीं चाहता है कि किसानों आरएसएस की नीति एक किसान विरोधी नीति है, इसलिए ये बात बन नहीं पा रही है। ये बन नहीं पा रही है। लेकिन देखा कि कई किसानों ने कुर्बानी दे दी है और टिकैत को तो आंसू भी बहाने पड़े, लेकिन किसानों के आंसू की कोई कदर नहीं समझ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है क्या? हमारे किसानों को मारा जा रहा था वहाँ पे, तो आंसू आना तो वाजिब था। आरएसएस के गुंडे भेजे गए, आरएसएस के द्वारा वहाँ का विधायक भेजा गया, आंसू आना वाजिब था उनका। एक अंतिम कमेंट, किसानों को न जाने कितने नाम से बदनाम भी किया जाता है। जब ये सुनते हो तो कितनी तकलीफ होती है? ये इन्हीं की एक साजिश है। कितनी तकलीफ होती है? साजिश के तहत इनको बदनाम किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। दातारामगढ़ का किसान भी अब आंदोलन में आ गया है, इससे क्या लगता है कि आंदोलन है मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा, एकदम मजबूत होगा। किसान मजदूर सब एक हैं, एक साथ मिलके आगे भी बढ़ेंगे और बॉर्डर तक भी जा रहे हैं। सब किसानों ने बॉर्डर पे भी रुक के आए और उग्र हो गए और मानना पड़ेगा इनको। ये देख सकते हो कि यहाँ के जो मैंने स्थानीय किसानों से बात करी है, किसानों का सीधा इसी तरह ये अलग अलग मोर्चा संभाल रखे हैं। दातारामगढ़ और सीकर जो हाईवे है वहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। जो छोटे छोटे गांव ढाणियाँ हैं वहाँ पर भी मोर्चा संभाल रखा है और अपनी जो यहाँ पर एक गाड़ी है वहाँ पर तिरंगा लगा रखा है। और ये सीधा संकेत है कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानी तो इसी तरह से ये चक्का जाम आज सांकेतिक था, कम समय का था, हो सकता है कि आने वाला समय में और ज़्यादा उग्र हो जाए। अन्नदाताओं की आवाज़ है, सरकार को अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सर्द रातों और दिनों में किसान परेशान हो रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो या और ज़्यादा कोई दूसरी रणनीति से तय हो। मैं नार मनोहर महेंद्र सिंह के साथ DD लाइव।